ये है लॉकवर्ड एंड वेब सीरीज एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 शुरू था जहाँ पर हम लोग दो लोगों को देख, जिसमें लड़के का नाम लॉकवर्ड होता है और लड़की का नाम लूसी होता है। और असलियत में ये दोनों इस समय एक लोकेशन तक पहुंचते हैं जो एक घर होता है और ये दोनों यहाँ इस घर में मौजूद भूत, जिसके कारण से इस घर की ओनर काफी ज्यादा परेशान उसे कंट्रोल करने। अब घर के बाहर पहुंचते ही उस घर की बूढ़ी मकान मालिक लॉकवर्ड और लूसी से मिलती है और वो उन इस घर के बारे में बताती है किस तरह से इस घर में एक जो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और उसी के कारण इस घर को बेच भी नहीं पा रही। लेकिन साथ में ये औरत लॉकवर्ड और लूसी को देखकर उन पर थोड़ा शक करती है, क्योंकि ये दोनों अभी एज में काफी ज्यादा छोटे हैं। मगर लॉकवर्ड अब तेज दिन से और बातों से उस बूढ़ी औरत ये विश्वास दिला देता कि वो लोग इस काम को अच्छी तरह से कर सकते, तो वो बूढ़ी औरत उनको उस घर में जाने की परमिशन दे देती। इसके बाद जब वो दोनों उस घर के अंदर घुसे तो उन्हें घुसते ही उस घर में काफी ज्यादा ठंड महसूस, मतलब यहाँ का टेम्परेचर गिरा हुआ है और ये पहली निशानी है इस घर के अंदर भूत। मगर इन लोगों की भाषा में ये लोग उसे भूत नहीं बोलते, ये मोस्टली उन लोगों को विजिटर बोलते। और इन दोनों का काम ये है ये लोग विजिटर यानी भूत का सोर्स ढूंढ उसे कंट्रोल करते हैं। और सोर्स का मतलब है कि जिस चीज की वजह से ये भूत इस जगह पर मौजूद, जैसे उसकी बॉडी या उसकी कोई लास्ट निशानी। और यहाँ पर आने का इनका यही मकसद है, ये जल्दी से उस सोर्स को ढूंढ उस भूत को कंट्रोल में कर ले। अब यहाँ आते ही लूसी अपनी सुपर पावर्स यहाँ पर मौजूद विजिटर मतलब भूत को सुनने की कोशिश की है। असलियत में लूसी एक लिसनर है, इसका मतलब ये भूतों को सुन सकती और उन्हें फील कर सकती। और इससे उल्ट लॉकवर्ड की पावर ये है वो विजिटर्स की मौत की परछाइयां दे सकता है। इसका मतलब किस तरह से उस विजिटर की मौत हुई ये लॉकवर्ड अच्छी तरह से देख सकता। तो अपनी सुपर पावर से उन दोनों को ये पता चल कि यहाँ पर एक भूत, तो वो लोग उसे कंट्रोल कर अपने साथ लाए सभी ट्रैप्स को लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक जो असलियत में एक फीमेल हो वो लूसी के सामने आ जाती है उन दोनों को रोकने के लिए या बोले डराने, जिस कारण से लूसी और लॉकवर्ड अपनी लोहे की तलवारों से। लेकिन जिस टाइम लूसी उस लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश करती तो वो महसूस करती है कि ये भूत काफी ज्यादा दर्द में है और लूसी को लगता है कि वो उसकी मदद चाहती है। मगर वो लड़की का भूत दोबारा से उन पर अटैक कर इसी अटैक से लूसी उसके पीछे मौजूद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो सीढ़ियों के बीच में ही लटक जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में पहुंच और अब हम लूसी की पास्ट स्टोरी देख, जहां लूसी को लेकर एक जैकब नाम के आदमी जिसकी एजेंसी का नाम जैकब एजेंसी उसके पास ले जाती है। और इस तरह का काम ये है वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम कर, जहाँ लूसी की मॉम जैकब को बताती है लूसी एक लिसनर है, मतलब वो भूतों को सुन सकती है और उन्हें फील कर सकती। तो उसकी मॉम जैकब से लूसी के लिए यहाँ पर एक नौकरी ताकि वो काम कर उसके लिए पैसा कमा। तो जैकब भी अपनी एजेंसी में लूसी को जॉब दे देता, मगर इस जॉब से लूसी खुश नहीं होती है क्योंकि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। और जब वो ये बात अपनी मॉम को बोलती है तो उसकी मॉम उसे ये काम जबरदस्ती करने के लिए बोल, क्योंकि उसकी मॉम को पैसे चाहिए, वो चाहे किसी भी कीमत पर आए। तो अब लूसी को ना चाहते हुए भी उस एजेंसी में काम करना। और इसी के बाद लूसी की उस एजेंसी में ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें वहाँ पर मौजूद लूसी को ये सिखाते हैं कि किस तरह से विजिटर्स यानी भूतों को कंट्रोल किया जाता है और उनसे सामना किया जाता है, जिसमें उसे कई तरह के हथियार बनाना और उन्हें चलाना सिखाया जाता है। और इसी एजेंसी में लूसी की एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम लॉरा होता है और इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी होती है। अब लूसी एक लिसनर होने के कारण काफी सारे केसों को अच्छी तरह से सॉल्व कर देती और काफी सारे विजिटर्स को कंट्रोल कर लेती और वो अपनी टीम की काफी अच्छी तरह से मदद करती है, जिस कारण से वो कुछ ही समय बाद इस एजेंसी की सबसे काबिल एम्प्लॉय बन जाती है। तो लॉरा लूसी को एक एजेंसी के बारे में बताती है जिसका नाम फिट्स होता है, जिसकी ओनर एक फीमेल है और उसी का नाम फिट्स है। और असलियत में ये एजेंसी दुनिया की सबसे काबिल एजेंसियों में से। और लॉरा का सपना है कि वो इस एजेंसी में जाकर काम करे और काफी अच्छे पैसे बनाए। तो लॉरा लूसी को बताती है कि वो दोनों कब तक इसी छोटी सी एजेंसी में काम करते रहेंगे और साथ में कब तक उनके कमाए पैसों पर उनके माँ बाप का ही हक होगा, क्योंकि इन लोगों की सारी कमाई इन लोगों के पेरेंट्स के अकाउंट्स में जाती है। तो लॉरा लूसी को बोलती है कि उन दोनों को यहाँ से भागकर लंदन जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें फिट्स में इंटरव्यू देकर वहाँ पर जॉब लेने की कोशिश करनी चाहिए। मगर लूसी लॉरा को ये करने से मना कर दी, क्योंकि वो उसे बताती है उन लोगों की अभी एज कम है, जिस कारण से उन्हें वहाँ पर जॉब नहीं। मगर साथ में लूसी लॉरा को यह वादा करती वो कुछ ही टाइम बाद इस जगह से जरूर निकले और किसी बड़ी एजेंसी में जाकर काम करेंगे। अब इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन जैकब उन सबको और ऐसे ही एक दिन जैकब लूसी और उसकी पूरी टीम को लेकर एक हवेली तक जाता है, जहां आज इन लोगों को काम करना है। मतलब इस हवेली में एक विजिटर है, मतलब भूत है, और उन लोगों को उसका सोर्स ढूंढकर उसे कंट्रोल करना है। साथ में जैकब उन लोगों को बताता है कि जो विजिटर इस हवेली के अंदर है वो टाइप 1 है। असलियत में सभी भूतों को इन लोगों ने
उनके एग्रेसिव नेचर के हिसाब से टाइप्स में बांट रखा। मतलब टाइप 1 का मतलब ये उस तरह के हैं जो लोगों को केवल डराने का काम करते हैं और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसके बाद जो टाइप 2 विजिटर हैं वो काफी खतरनाक होते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। और इसके बाद आते हैं टाइप 3 जो एकदम शैतानी होते हैं। और इस हवेली में टाइप 1 का विजिटर है तो उन लोगों को जल्दी उस हवेली में उस विजिटर का सोर्स ढूंढकर उसे कंट्रोल करना है। अब हवेली के बाहर पहुंचने के बाद जैकब उन सबको अंदर जाने के लिए बोलता है और वो खुद हवेली के बाहर रुककर उनके काम खत्म होने का वेट करना शुरू। अब पूरी टीम हवेली के अंदर पहुंचती है जहां पर लूसी अपनी लिसनिंग पावर से यहाँ के विजिटर को फील करने की कोशिश करती है। मगर अपनी लिसनिंग के बाद लूसी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये विजिटर टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 विजिटर है और ये काफी ज्यादा गुस्से में और काफी खतरनाक है। तो वो अपनी टीम को बोलती है कि उन लोगों को वापस जाकर और ज्यादा हथियार लेकर और जैकब के साथ यहाँ पर आना चाहिए। मगर उसकी टीम ये करने से मना कर दे और वो लूसी को बोलते हैं कि वो लोग अंदर जा रहे हैं और लूसी जाकर जैकब को अंदर लिया। अब ये सुनकर लूसी बाहर चली जाती है और वो सारी बात जाकर जैकब को बताती है कि अंदर एक काफी खतरनाक विजिटर है और वो जैकब को भी अंदर चलने के लिए बोलती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन जैकब ये सब करने से मना कर देता है और वो उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद लूसी दोबारा से अंदर चली जाती है और इस बार वो अंदर जाकर देखती है उसके दोस्तों पर उस हवेली के विजिटर ने अटैक कर दिया है जिसमें उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। अब जिस रूम में वो विजिटर होता है उस रूम को लूसी जल्दी से बंद कर देती। मगर जब वो अपनी दोस्त लॉरा को देखी अब उस लॉरा को उस विजिटर ने अपने काबू में कर लिया और वो एकदम लॉक हो। अब उनकी आवाज सुनकर जैकब गेट तक आता है लेकिन जब वो उनकी हालत देखता है तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग लूसी को कोर्ट के अंदर देखते जहाँ पर जैकब भी हो और असलियत में लास्ट नाइट में उस हवेली के अंदर लूसी की सभी टीम के मेंबर मारे गए हैं जिसमें से सिर्फ उसकी दोस्त लॉरा जिंदा बची है मगर वो अभी तक लॉक है, मतलब विजिटर के काबू में है। इस कोर्ट में जैकब अपने वकीलों की मदद से ये साबित कर देता है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और जिन भी बच्चों की मौत हुई है उसमें उसका कोई हाथ नहीं और वो बचकर वापस निकल जाता है। लेकिन इस बात से लूसी काफी ज्यादा दुखी होती क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त खो दिए और एक बची हुई दोस्त की हालत काफी ज्यादा बुरी है। तो वो अब जैकब के साथ काम करने से मना कर देती है मगर उसकी मॉम दोबारा से उसे उसके साथ काम करने के लिए फोर्स करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी की मॉम काफी ज्यादा लालची किस्म की औरत है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी लूसी को जैकब के साथ काम करने, जैकब की एजेंसी में काम करे दोबारा से फोर्स कर रही है। मगर लूसी अब जैकब के साथ किसी भी कीमत पर काम नहीं करना चाहिए तो वो उसी रात को अपना बैग पैक कर अपने घर से भाग जाती और वो सीधा लंदन की ट्रेन लेकर लंदन पहुंच जाती है। अब वो लंदन आकर सबसे पहले फिट्स एजेंसी में जाती है और वो वहाँ इंटरव्यू देने की कोशिश करती है मगर वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं बनती। उसी के जैसे वहाँ पर काफी सारे लोग इंटरव्यू देने आए होते और इस समय लूसी के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि वो जल्दीबाजी में अपने घर से भाग आई जिस कारण से उसके पास प्रॉपर आइडिया भी नहीं। तो फिट्स के मना होने के बाद वो लंदन में मौजूद काफी सारी एजेंसियों में ट्राई करती मगर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती। अब लूसी इस हाल में है कि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना तो रहने की जगह, लेकिन वो हार नहीं मानती है और वो दोबारा से एक और एजेंसी जॉब के लिए पहुंच और इस एजेंसी का नाम लॉकवर्ड एंड को और इस कंपनी का ओनर जिसका नाम लॉकवर्ड है वो लूसी से मिलकर उसका इंटरव्यू लेता है और इस इंटरव्यू में लॉकवर्ड के साथ उसके साथ एक और काम कर जिसका नाम जॉर्ज है वो भी होता है। असलियत में ये कंपनी अभी अभी लॉकवर्ड ने स्टार्ट करी और इसकी कंपनी में केवल लॉकवर्ड और जॉर्ज ही हैं। अब लॉकवर्ड लूसी से इंटरव्यू लेते सबसे पहले उसे एक जार में बंद खोपड़ी दिखाता है और वो उसे देखकर उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बोलता है और लूसी ये करके उसे दिखा देती और उसके बारे में कुछ बातें बता देती जिसके बाद लॉकवर्ड लूसी को कुछ चीजें दिखाता है और ये सारी चीजें वो होती जिन लोगों की किसी न किसी तरीके से मौत होगी और वो अब भूत बन चुके हैं। मतलब इन सभी चीजों की कोई ना कोई स्टोरी है और लॉकवर्ड यही चाहता है लूसी इन चीजों को पकड़कर फील करके उन्हें बताए कि इस चीज की क्या स्टोरी। तो लूसी उन सभी हाथ में लेकर उनसे कनेक्ट करके उनकी सही सही स्टोरी उसे बता देती जिससे लॉकवर्ड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो लूसी को वहीं पर जॉब दे देता। ये जॉब मिलने से लूसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती क्योंकि लॉकवर्ड की ये कंपनी किसी ऑफिस में नहीं है, ये उसी के घर में है। और इस जॉब के मिलने के बाद लॉकवर्ड लूसी को अपने ही घर में मौरी को रूम दे देते क्योंकि ये लोग इस घर में इस काम के लिए एक साथ रहते हैं और लूसी के लिए अच्छा ही होता है। उसके पास रहने के लिए ना तो कोई जगह है और ना तो पैसे। इसके बाद लॉकवर्ड लूसी को अपना पूरा घर या बोले ऑफिस दिखाता। अब इसी घर में एक रूम हो जो बंद हो मगर लॉकवर्ड लूसी को उस रूम को दिखाकर बोलता है उसे उस रूम से दूर रहना है। इस जगह पर रहने का यही रूल है कि उसे इस कमरे से हमेशा दूर रहना। अब इसी बीच लूसी लॉकवर्ड से दोबारा उसी खोपड़ी के बारे में पूछती है जो खोपड़ी लॉकवर्ड ने लूसी को दिखाई थी। तो लॉकवर्ड लूसी को बताता है कि ये खोपड़ी असलियत जॉर्ज की है
और जॉर्ज इस खोपड़ी को फिट से चुरा कर लाया था कि इससे पहले जॉर्ज फिट्स में जॉब करता था, मगर उसके उल्टे सीधे कामों से परेशान होकर फिट्स ने उसको निकाल दिया और उनसे बदला लेने के लिए जॉर्ज वहां से ये खोपड़ी चुरा लाया। और असलियत में ये खोपड़ी टाइप 2 कैटेगरी का भूत है, मतलब ये काफी ज्यादा खतरनाक, लेकिन जार में कैद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सब कुछ होने के बाद लूसी, जॉर्ज और लॉकवुड उसी घर में रहना शुरू कर देती। और जब वो ऐसे ही एक बार अपने रूम से निकल उस रूम की तरफ जाने की कोशिश की जिसके पास जाने के लिए लॉकवुड ने मना किया, तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और वो दोबारा से लूसी को वार्निंग देता है कि उस रूम तक नहीं जाना है, क्योंकि लॉकवुड किसी को भी उस रूम तक नहीं जाने देता, यहाँ तक उसे भी। तो वो उसे भी यही सलाह देता है कि वो उस रूम से दूर रहे। अब रात होने पर जब लूसी लॉकवुड से दोबारा मिल घर की लाइब्रेरी, तो वो वहाँ पर लॉकवुड से बात कर ये अच्छी तरह समझ जाती है कि लॉकवुड एक काफी तेज दिमाग का इंसान है और वो चाहता है कि वो इस कंपनी को नंबर 1 बना दे। अब दोबारा से ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने लॉकवुड और लूसी को उस बूढ़ी औरत के घर उस भूत को कंट्रोल करने के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर इस समय लूसी बीच हवा में लटकी। असलियत में ये आज इन दोनों का पहला केस है जो ये साथ में सॉल्व करने गए लूसी की ज्वाइनिंग के बाद। अब लूसी की ये हालत देखकर लॉकवुड उस भूत से अपनी तलवार की मदद से लड़ाई करना शुरू कर देता और वो लूसी को अपने हाथों से खींचकर बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़की का भूत से गायब हो जाए। तो अब वो दोनों मौका ढूंढकर जल्दी से उस घर में उस भूत का सोर्स ढूंढना शुरू कर देते और उन्हें कुछ ही टाइम बाद एक दीवार के पीछे उस लड़की की बॉडी मिलती है, मतलब ये बॉडी इस लड़की की सोर्स है। लेकिन दोबारा से उस लड़की का भूत वहाँ पर आ जाता है और वो दोबारा से उन पर अटैक करता है। तो इस बार लॉकवुड बचने के लिए उस भूत पर अपने एक हथियार से अटैक करता है, जिस कारण से वहाँ पर काफी सारी चिंगारियां उठ और उन्हीं चिंगारियों के कारण वहाँ पर रखी बुकों में आग लग जाती। मगर वो दोनों मिलकर उस लड़की की बॉडी पर जल्दी से सिल्वर डाल दे और सिल्वर डालने का कारण ये होता है सिल्वर डाल वो भूत एकदम से कंट्रोल में आ जाता है और वो भूत तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन लूसी को साथ में उसकी बॉडी एक रिंग दिखती है जो उसने अपने फिंगर में पहन रखी, तो वो जल्दी से वो रिंग निकाल ले। मगर इसके अब वो घर काफी बुरी तरह से जलने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग खिड़की से बाहर और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाए। तो अगर आपको एपिसोड लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।